गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे हीट के बारे में, और हम लोगों ने 2 थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ लिया था, क्लिनिकल और लेबोरेटरी। ठीक है, चलो आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर कैसे होती है, आगे कैसे बढ़ती है, ये पढ़ेंगे हम आज। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन फ्लेम। हमने देखा होगा कि जब हम बर्तन को गैस पे रखते हैं, फ्लेम पे रखते हैं, तो वो गर्म हो जाते हैं। कैसे होता है ये? इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। फ्लेम से वो कहाँ पहुँच जाती है? बर्तन में पहुँच जाती है। When the pan is removed from the fire, it slowly cool down. पर जब वो उसे फायर से, आग से उतार लिया जाता है, तो वो ठंडा हो जाता है। तो ये क्या क्या प्रोसेस है, कैसे होता है ये, क्यों हो जाता है वो ठंडा? द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। वो क्या होता है, पहले तो जब हमने उसे आग पे रखा तो क्या हुआ, वो आग बर्तन के अंदर चली गई। फिर जब हमने उसे आग से उतार लिया तो वो जो गर्म हो गया था पैन हमारा, वो हीट कहाँ चलेगी? फिर सराउंडिंग में चलेगी। So you can understand that in both cases the heat flow from hotter object to the colder object. जब हमने आग पे रखा था उस बर्तन को, तो गर्म से ठंडे के अंदर हीट गई थी। मतलब हमारा बर्तन ठंडा था, आग गर्म थी, तो गर्म से ठंडे में आग वो हीट चली गई। उसके बाद जब हमने बर्तन को आग से उतार लिया तो क्या हुआ, बर्तन ठंडा होने लग गया। मतलब हीट कहाँ चली गई? एनवायरनमेंट ठंडा था, बर्तन गर्म था, तो गर्म से एनवायरनमेंट में चली गई। मतलब हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है? गर्म से ठंडे में ट्रांसफर हो रही है। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट कैसे ट्रांसफर होती है? हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है, गर्म से ठंडे की तरफ ट्रांसफर होती है हीट। हाउ डज हीट फ्लो? लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब ये ट्रांसफर होती कैसे है? एक्टिविटी 4.6 में देखेंगे हम। टेक अ रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल से एल्यूमिनियम और आयरन। मतलब हमें कोई भी छड़ी लेनी है, एल्यूमिनियम या आयरन कोई भी ले सकते हैं हम। फिक्स अ स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रोड। देखो इस तरह से क्या करना है हमने, ये हमने मान लो आयरन की छड़ी ले ली। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़े थोड़े गैप पे वैक्स के पीसेस लगा दिए हमने। ठीक है, फिक्स स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रोड, दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे उनको लगा दिया। क्लैंप द रोड टू अ स्टैंड, उसे अब टांग दो। इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड, अगर तुम्हें स्टैंड नहीं मिल रहा तो उन्हें क्या कर सकते हैं हम, 2 ईंटों के बीच में रख लो। जैसे इनके 2 ईंटों के बीच में रख रखी है इन्होंने। ठीक है, ऐसे रख लो। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व। अब हम क्या करेंगे, हम इस साइड से गर्म करना शुरू करेंगे। अब क्या होगा, वट हैपन टू द वैक्स पीसेज? डू दीज पीसेज बिगिन टू फॉल? क्या वो पीसेज गिरने लग गए? विच पीस फॉल एट फर्स्ट? डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द नियरेस्ट एंड ऑफ द फ्लेम टू द अदर एंड? अब क्या हुआ देखो, जब हमने यहाँ से गर्म करना शुरू किया तो धीरे धीरे पहले ये गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा, तो ये सबसे पहले ये गिर जाएगा। फिर यहाँ यहाँ आग आगे जाती जाएगी। हमने बताया ना कि हॉटर एंड से कोल्डर एंड पे जाती है, तो जो गर्म है वो गिरती जाएगी वैक्स पीसेज। अब ये गर्म हो गए तो यहाँ से गिर जाएगी, फिर ये गर्म हो गए तो यहाँ गिर जाएगी, ऐसे होता जाएगा। तो गर्म से ठंडे की तरफ जाती जाएगी। ठीक है, the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is called conduction. अब हीट का ट्रांसफर जो होता है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इसको कहते हैं हम कंडक्शन कहते हैं। किसे कहते हैं कंडक्शन? कि जिस प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ, गर्म से ठंडे की तरफ जब हीट ट्रांसफर हो रही है, उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? कंडक्शन। क्या बोला हमने? कंडक्शन बोला। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भी सॉलिड चीज़ मान लो, जैसे हमने आयरन की रॉड ली थी, तो ये सॉलिड चीज़ है। लिक्विड्स हमें पता है क्या होते हैं, पानी हो गया, इस तरह की चीज़ें, ये लिक्विड्स होते हैं। गैसेस भी हमें पता है। तो सॉलिड्स में कैसे ट्रांसफर होती है हीट? कंडक्शन के थ्रू होती है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन ऑफ कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। हमने देखा है कि जो बर्तन होते हैं उनका हैंडल किस चीज़ का बना होता है? या तो प्लास्टिक का होता है या वुड का होता है। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? क्या हम उसे बिना हाथों को गर्म लगे, क्या हम उस पैन वगैरह को उठा सकते हैं जिसके हैंडल किस चीज़ का बना हुआ है? या तो प्लास्टिक का या वुड का। इसके बारे में हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? कंडक्शन नाम दिया। ठीक है, रीडिंग इतनी करते हैं आज। और आपको पता है आपका कल चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है,
तो मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के पूरे नोट्स आज PDF में दे रही हूँ, ठीक है, देख लो एक बार। ये आपके चैप्टर नंबर 1 के नोट्स हैं, ये वर्ड ट्रांसलेशन हो गई, उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और ये इनके आंसर्स, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो आप लोग, कल सब बच्चों ने टेस्ट देना है, ठीक है। चलो, और चैप्टर को रीड भी करना है, सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं पढ़ने, रीडिंग भी करनी है चैप्टर की, चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो तैयारी करो अच्छे से। ओके, थैंक यू।